नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत करते हो आज की इस वीडियो में, जहां हम प्रयाग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रयाग सबसे पहले तो कहा कैसे जाता है, तो जहां दो नदी आकर के मिलती है, इस संगम को ही प्रयाग कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो है पंच प्रयाग की चर्चा है, जिनमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग की चर्चा की जाती है। तो कई बार एग्ज़ाम्स में इनको लेकर के जो है सवाल से आते रहते हैं। ईजिली में जो है इससे मार्क उठाए जाते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट को कि नदी और उस संगम पे कौन सा प्रयाग है, इसको समझने में जो है कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसी को आसान बनाने के लिए हम आप सभी के पास इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मालूम हो गया कि प्रयाग कहते हैं किसे। लोग समझे कि जहाँ दो नदियाँ आकर के मिलती है, उस संगम को ही प्रयाग कहा गया। सबसे पहले आप सभी को जो है इसको एक ट्रिक से याद रखना है, जो ट्रिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारा ट्रिक है वीणा कर रुद्र देवा। हमें एक ऐसा इमेज ध्यान में रखना है कि जहाँ जो है रुद्रदेव कहा जाता है दोस्तों महादेव को, और महादेव को रुद्रदेव के नाम। और कर मतलब होता है हाथ में। हाथ में क्या है महादेव की? तो वीणा है। तो महादेव के हाथ में वीणा, तो वीणा कर रुद्रदेवा। ऐसा हमेशा तो देखा नहीं जाता है, क्योंकि महादेव के पास तो जैसा कि सबको मालूम है कि हमेशा जो है त्रिशूल रहता है और इसमें डमरू रहता है बेसिकली। लेकिन हमें इमेजिन कैसा करना है कि वीणा है कर, वीणा कर रुद्र देवा, यानी हाथ में है। कर मतलब होता है हाथ, हाथ में क्या है? तो वीणा। किनके? तो महादेव का। तो महादेव का ही दूसरा नाम है रुद्र देवा। तो इस ट्रिक के सहायता से हम पंच प्रयाग को याद करेंगे। तो सबसे पहले वीणा में देखिए वी आई, भी से होता है विष्णु, तो फर्स्ट मिलेगा हमें विष्णु प्रयाग। दूसरा मिलेगा एन ए, जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग। यहाँ आपको मिल रहा कर, कर से बना कर्ण प्रयाग, और रुद्र से बना रुद्र प्रयाग, और देव से बना देव प्रयाग। दोस्तों बहुत सारे टीचर जो है इसे बहुत तरीके से याद कराने की कोशिश करते हैं, जो कि और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है, उसको याद रखना और ही मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी के लिए हम एक सिंपल सा बहुत ही इजी ट्रिक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो इस ट्रिक को याद रखना भी इजी है कि एक इमेजिन करेंगे कि महादेव के हाथ में क्या है, तो एक वीणा हाथ में रखे हुए हैं महादेव जो है। तो महादेव क्या है? हाथ में वीणा। तो हम इसको ध्यान से रखेंगे। वी से विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, कर से कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और देव है तो देव प्रयाग। चलिए अब इनको जो है हम इनके रिवर के साथ जो है वो भी देख लेते हैं। वो रिवर जो है वो लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से है, लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से है, इनको भी ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हम जो है उन रिवर की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिकली में एक नदी को ध्यान में रखना है, जिनका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है बार बार यहाँ मिलेगा आपको, तो अलकनंदा को हमेशा याद में रखना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहला लेफ्ट साइड से आएगा अलकनंदा नदी, और राइट साइड से आती है धौली गंगा। तो एक साइड से आपको मिलेगा धौली गंगा, और एक साइड से मिलेगा अलकनंदा। और ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती है वह है फर्स्ट कौन सा? विष्णु प्रयाग। यहीं से जब आगे चलती है, तो चूंकि अलकनंदा नदी जो है धौली गंगा से थोड़ी सी डीपेस्ट नदी है, इनमें पानी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इनका नाम जो है अलकनंदा के नाम से ही ये आगे बढ़ती है। और जब यह आगे बढ़ती है तो याद रखना है, पहले अलकनंदा लेफ्ट साइड से और धौली गंगा राइट साइड से आती है। दोस्तों पहले इसे हम साफ कर लेते हैं, बहुत ही थोड़ा सा स्पेस कम बचा है। तो हमारा ट्रिक है वीणा कर रुद्र देवा, और हम देखने जा रहे हैं नदियों को। सर्वप्रथम लेफ्ट साइड से आती है अलकनंदा रिवर, और राइट साइड से आती है धौली गंगा, और ये दोनों जहाँ मिलती है वहाँ इस संगम को प्रयाग के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसे हम भी से डिनोट कर देंगे। ये कौन सा नदी है? तो ये है धौली गंगा। कौन सा? धौली गंगा। तो लेफ्ट साइड से अलकनंदा और राइट साइड से धौली गंगा।
जब ये नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है दोस्तों, इन्हें ध्यान में रखना होगा। तो ये रिवर है अलकनंदा, अलकनंदा। और ये जब आगे बढ़ती है तो फिर से इधर राइट साइड से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जिस जगह पे मिलती है उस वहाँ एक प्रयाग है जिनका नाम है नंद प्रयाग, 2 नंबर में है नंद प्रयाग। और फिर यहाँ से अलकनंदा जो है आगे बढ़ती है, अलकनंदा। फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और इस बार जो है लेफ्ट साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है आकर के फिर अलकनंदा में मिलती है और इस जगह पर एक संगम जो है इसका नाम यहाँ पर है कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं उनको? कर्णप्रयाग, जिन्हें हम कैसे ऐसे लिख रहे हैं, कर्णप्रयाग। फिर यहाँ से जो है अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ राइट साइड से जो है आपको एक नदी आकर के इसको ज्वाइन करती है, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ बनेगा चौथा प्रयाग जिसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर यहाँ से जो है अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है और लेफ्ट साइड से एक नदी आती है जिनका नाम है भागीरथी, भागीरथी। और यही रिवर जब भागीरथी से मिलती है इस संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। दोस्तों यहीं से जो है के नाम से आगे बढ़ती है। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए कि भागीरथी पर यह कौन सा डैम बनाया गया है। कुछ इस प्रकार जो है इसको आप नदी के साथ इन प्रयागों को याद रख सकते हैं। एक बार आपको फिर से मैं एक सिंपल वे में बना करके दिखा देता हूँ कि वो ये और अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। आई होप दोस्तों आप सभी को ये प्रयाग तो 5 प्रयाग याद हो चुके होंगे सीरीज में। तो हमारा ट्रिक जैसे कि है वीणा कर रुद्र, तो वीणा से विष्णु प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, कर से कर्ण प्रयाग और रुद्र से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग, यानी कि ये 5 प्रयाग हैं जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट एक नदी याद रखनी है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। इसमें आकर के फर्स्ट मिली कौन सी नदी? तो धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। नाम हुआ विष्णु प्रयाग, भी लिख देंगे। फिर जो है राइट साइड से ही एक और नदी आकर के मिली जिनका नाम है नंदाकिनी। नदी को भी आप लोग जो है गौर से याद रखिएगा क्योंकि नदी से ही बेसिकली पूछा जाता कि किन किन नदियों के संगम पर ये प्रयाग है। तो नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको आप इजी वे में एन से ये भी शुरू हो रहा है, एन से यहाँ नंद प्रयाग भी है और नदी का भी नाम एन से ही है। तो इसको ज़्यादा जो है इनमें एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है पिंडार नदी, पिंडार नदी। और यहाँ मिल रहा आपको कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तो इसको हम के से डिनोट कर देंगे, कर्ण प्रयाग। फिर राइट साइड से एक आकर के नदी मिलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और इस बार यहाँ कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? यहाँ है कौन सा प्रयाग? तो रुद्र प्रयाग। और फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और फिर लेफ्ट साइड से एक नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं भागीरथी, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब आकर के यहाँ मिलती है तो यहाँ बनता है देव प्रयाग, जो कि हमारा है 5वां प्रयाग, देव प्रयाग। ये कौन सा है? देव प्रयाग। तो इस प्रकार जो है आप जो है इन 5 प्रयाग को इजी वे में जो है याद रख सकते हैं। आपको बस ट्रिक याद रखना है वीणा कर रुद्र देवा, यानी कि वीणा मतलब आप जानते हैं एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। कर मतलब हाथ होता है और किनके हाथ में है? तो रुद्रदेव के, रुद्रदेव जिन्हें हम बोलते हैं महादेव। तो महादेव के हाथ में वीणा। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। नदी का भी सीक्वेंस आप देख लीजिए, अलकनंदा में ही आकर के मिल रही धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी। भागीरथी जब मिलती है तब यहाँ से जो है ये नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यदि आपको गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में या गंगा रिवर के जो अफवाह तंत्र है उनके बारे में जानना है तो आप कमेंट करिएगा। इन पे भी एक अच्छी सी ट्रिक के साथ वीडियोस बना करके हम आपको डाल देंगे।
और यदि आप इस चैनल पे न्यू है और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम आप सभी के लिए जो है लगातार ट्रिक वाइज इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनको ट्रिक की सहायता से याद कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी हमारा साथ जरूर दें। धन्यवाद।